Good morning, everyone. Now, today we discuss from 2.2. Okay, this is very lengthy chapter, and this is very important chapter for us. Okay, remember this thing. So, if you have any problem, if you have any doubt, then listen 2 or 3 times these videos, and definitely you will get each and every point of this chapter. There will be no problem in exercise. So listen carefully. What am I saying to you? Okay. Now, uh, what do various nutrients do for our body? We have done about carbohydrate, protein, fat. Okay. Now we will discuss some other things. Okay. दिस इज़ द मेन पॉइंट. व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी. इसका मतलब ये है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं. ओके. सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी. वी ऑल्सो नो दिस थिंग. फैट ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी. यानी ये दो चीज़ें हैं, फैट और कार्बोहाइड्रेट, ये दोनों के दोनों हमें क्या देती हैं? एनर्जी देती हैं. और एक बात हमेशा याद रखना, फैट जो होता है वो हमें कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी देता है. ठीक है. देन फैट, फूड कंटेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. ठीक है. ये क्या होता है? एनर्जी गिविंग फूड होते हैं. कौन कौन? फैट और कार्बोहाइड्रेट. इसको हम लोग एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं. ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है. अगर आपसे पूछा जाए कि एनर्जी गिविंग फूड कौन से होते हैं, देन यू विल से दैट फूड एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड. ओके. नेक्स्ट है प्रोटीन आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी. वी ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग कि जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन कहाँ काम आता है. ठीक है. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, फॉर यू स्टूडेंट ऑल्सो. पूरा का पूरा आपकी जो हाइट का ग्रोथ हो रहा है, जो भी रिपेयर होता है हमारी बॉडी में, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है. नेक्स्ट है जो प्रोटीन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स. ठीक है. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. व्हाट? कि जो प्रोटीन्स हैं, हम इस प्रोटीन को क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स. ठीक है. जो प्रोटीन फूड्स होंगे उनको हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोलते हैं. एनर्जी गिविंग फूड्स कौन होते हैं? जिसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होता है. ठीक है. बॉडी बिल्डिंग फूड्स, प्रोटीन आर वेरी इसेंशियल फॉर ग्रोथ. ओके. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट विटामिन. अब उसके बाद बात करते हैं हम विटामिन की. विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज. यानी जितनी भी बीमारियां हैं उनके अगेंस्ट हमको प्रोटेक्ट करता है. कौन? विटामिन. विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आई, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्थी. Vitamins are of different kinds, known by different names. Some of these are vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, and K. There is also a group of vitamin called vitamin B complex. कहने का मतलब ये है कि विटामिन जो होते हैं वो हमारी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं. साथ में ये हमारी हेल्प करते हैं हमारी आई को, हमारी बोन्स को, हमारी टीथ को और हमारे गम्स को हेल्थी रखने के लिए. This is very important thing to be healthy. You know this thing. If we will not healthy, then we cannot do anything. ठीक है. तो हमको हेल्थी रखने के लिए विटामिन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. और मेनली उसमें विटामिन जो हमारी आँखों को, हमारी हड्डियों को, दांत को, इनको हेल्थी करने के काम आता है. और जब हम विटामिन पढ़ेंगे तो विटामिन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के. ठीक है. ये मैंने पहले भी आपको बताया था. और एक ग्रुप भी है जिसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. कहने का मतलब क्या है ना, जब हम विटामिन बी के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें B1, B2, B3, B4, B5, B6, B12 ऐसे होते हैं. आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे आपको विटामिन बी के भी बहुत डिफरेंट टाइप दिखेंगे उसमें. ठीक है. हम उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी को हर टाइप के विटामिन की ज़रूरत होती है स्मॉल क्वांटिटी में. ठीक है. हर टाइप का विटामिन चाहिए हमें हमारी बॉडी में. अगर कोई भी एक विटामिन हमारी बॉडी में नहीं आएगा तो हमको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा. ठीक. तो
हमने सिर्फ खाना खा लिया, दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। हम क्या खा रहे हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमारा बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जो मिला वो खाते जाते हैं। ठीक है, चावल मिला तो चावल ही चावल खाना है उनको बस। दिस इज़ नॉट गुड, ये मैं आगे भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले विटामिन में विटामिन ए की बात कर लेते हैं। विटामिन ए ये हमारी स्किन और आई को हेल्थी रखता है। अगर आप विटामिन ए लेंगे तो आपकी स्किन और आपकी आईज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको आपके खाने के साथ विटामिन ए लेना है, एंड विटामिन ए इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन एंड आई। विटामिन सी जो होता है, ये हमारी बॉडी में जो बहुत सारी डिजीज हो जाती हैं, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, उससे हमको प्रोटेक्ट करता है। विटामिन डी हेल्प करता है किसके लिए? हमारी बॉडी में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस कैल्शियम को यूज करना है। ठीक है, मैंने कोई चीज़ ले ली, मुझे अपनी बोन्स और अपनी टीथ को स्ट्रांग रखना है, तो उसके लिए मुझे कैल्शियम की ज़रूरत है। मैंने कैल्शियम ले लिया, अब कैल्शियम ले तो लिया, लेकिन अब उस कैल्शियम का जो यूज है, यानी कैल्शियम को पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम कौन करेगा? विटामिन डी करेगा। और विटामिन डी हम लोग मेनली सनलाइट से लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग मॉर्निंग के टाइम पे अगर हम सनलाइट में खड़े हो जाएं या आधे एक घंटे बैठ जाते हैं, देन वी गेट विटामिन डी ऑल्सो। जब हम लोग स्कूल में असेंबली टाइम पे, है ना, मॉर्निंग में असेंबली टाइम पे खड़े रहते, तो हमको अच्छा खासा विटामिन डी वहाँ से मिल जाता है। तो विटामिन डी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स सनलाइट भी होता है। और विटामिन डी का यूज क्या है? जो हमारी बॉडी में हम लोग कैल्शियम लेंगे, उस कैल्शियम का यूज जो होगा हमारी बॉडी में, वो विटामिन डी की हेल्प से ही होता है। अगर विटामिन डी नहीं होगा तो हम कैल्शियम का यूज अपनी बॉडी में नहीं कर सकते हैं, और अगर हम कैल्शियम का यूज़ नहीं करेंगे तो हमारी बोन्स और जो हमारी टीथ हैं वो कहीं ना कहीं उनमें प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, नाउ मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। मिनरल्स भी हमारी बॉडी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं। ठीक है, अगर आप इन पिक्चर्स को देख सकते हैं तो सबसे पहले देखो, सम सोर्सेस ऑफ विटामिन ए लिखा हुआ है। अब विटामिन ए आपको मिल जाएगा पपाया में, कैरेट में, मैंगो में। ओके, यू हैव टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स की विटामिन ए किस चीज़ में मिलेगा। मैंगो में मिल जाएगा आपको, कैरेट में, पपाया में। वैसे विटामिन बी के सोर्सेस हैं राइस, व्हीट, लीवर। लीवर कहने का मतलब जो नॉन वेज लीवर होता है, ठीक है, दूसरे बॉडी का पार्ट्स होता है। बट यू कैन टेक फ्रॉम राइस एंड व्हीट। ज़रूरी नहीं है कि नॉन वेज ही लिया जाए विटामिन बी के लिए, यू कैन टेक विटामिन बी फ्रॉम राइस एंड व्हीट। विटामिन सी की अगर बात करें, विटामिन सी मेनली जो भी खट्टे टाइप की चीज़ें होती ना, उनसे आपको मिल जाता है। जैसे ऑरेंज हो गया, टोमेटो हो गया, गुआवा हो गया, ग्रीन चिली, लेमन, है ना, इन सारी चीज़ों से आपको, आंवला जो हम लोग खाते हैं उससे अच्छे अमाउंट में हमको विटामिन सी मिल जाएगा। ऐसे ही विटामिन डी में अभी मैंने बोला कि सनलाइट जो होती है उससे हमें विटामिन डी मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जैसे मिल्क हो गया, बटर हो गया, फिश हो गया, लीवर, सेम थिंग, एग, है ना, इससे हमको क्या मिल जाता है? विटामिन डी मिल जाता है। सो रिमेंबर दिस थिंग। यहाँ पे ये पिक्चर्स बनी है, इनको एक बार बहुत अच्छी तरीके से आप लोग देख लोगे तो आपकी बात समझ आ जाएगी कि विटामिन ए कहाँ से मिलता है, बी, सी और डी आपको कहाँ से मिलने वाला है। एंड ऑल विटामिन आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर बॉडी। अब आप लोगों को एक चीज़ देखने को मिल रहा होगा, देखो मिल्क है ना, मिल्क में आपको विटामिन ए भी मिल रहा है, आपको मिल्क में विटामिन डी भी मिल रहा है, और प्रोटीन की जब हम बात कर रहे थे, प्रोटीन भी सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमको मिल्क में मिल जाते हैं। यानी मिल्क में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ठीक है, अगर आप कोई एक चीज़ खा रहे हैं, ठीक, जैसे आप राइस खा रहे हैं, राइस का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही कार्बोहाइड्रेट है, कुछ अमाउंट में और चीज़ें भी उसमें प्रेजेंट होती हैं। ठीक, लेकिन राइस में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा अमाउंट में होता है, सिंपल सी बात ये है। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और सिंपल सी बात है, अभी हमने जैसे बात की, मिनरल हमारी बॉडी के लिए भी स्मॉल अमाउंट में ज़रूरी होते हैं। सब कुछ हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू कैन सी द पिक्चर, द बॉय इज़ गेटिंग विटामिन डी फ्रॉम सनलाइट। ठीक है, विटामिन डी आपको सनलाइट से आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जब मॉर्निंग के टाइम पे विटामिन डी इस तरीके से आपको मिल सकता है। ओके, नाउ इन दिस लाइन, ये वही बात इन्होंने यहाँ पे डिस्कस की हुई है कि
जो फूड आइटम्स होते हैं, ठीक है, एक फूड आइटम में आपको एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे। ठीक, अगर आप ऑब्जर्व करें, जैसे आई ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट कि राइस जो होता है इट हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट्स, दस वी से दैट राइस इज अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। इस वजह से हम बोलते हैं, बट इट डजेंट मैटर दैट राइस हैज़ ओनली कार्बोहाइड्रेट, ओके, इट हैज़ सम अमाउंट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो। ठीक, अब इन सब के अलावा, ठीक है, हमें हमारी बॉडी में हमको डाइटरी फाइबर्स और वाटर की ज़रूरत भी पड़ती है। ठीक है, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? डाइटरी फाइबर्स और वाटर की ज़रूरत पड़ती है। डाइटरी फाइबर्स को हम लोग रफेज भी बोलते हैं, और ये हमको मेनली प्लांट प्रोडक्ट्स से मिलते हैं हमारे खाने में। अब डाइटरी फाइबर्स और वाटर का क्या यूज है? ठीक है, डाइटरी फाइबर्स और जो वाटर हैं दे डू नॉट गिव विटामिन। आई शुड नॉट से दिस थिंग दैट कि इनसे हमको न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है। पानी हम पीते हैं तो उससे हमको कोई न्यूट्रिएंट्स मिलता है क्या? नहीं मिलता है, बट वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, यानी जो डाइटरी फाइबर्स और वाटर होते हैं ये हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है। अब उसकी ज़रूरत है किस चीज़ में? सपोज करो जैसे मैं कोई खाना खा रहा हूँ या आप लोग कोई खाना खा लेते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो पूरी बॉडी में उसका एब्जॉर्ब होना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई ऐसा फूड है जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता तो उसको बॉडी के बाहर निकलना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वो बॉडी के बाहर नहीं निकलेगा, है ना, वो हमारे स्टोमक में अगर रह गया तो वो सड़ जाएगा, वो हमारी बॉडी को प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो हमें पानी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना, ऑन द बेसिस ऑफ यूरिन और स्वेट जो बाहर निकल जाता है हमारी बॉडी से, अनडाइजेस्टेड फूड, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर नहीं निकालेंगे, दैट विल क्रिएट ऑल्सो प्रॉब्लम, और उसकी वजह से नंबर ऑफ डिजीजेज विल बी देयर, और ज़्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो डाइटरी फाइबर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर दैट थिंग, रिमेंबर दिस थिंग, ओके। अब डाइटरी फाइबर्स जिसको हम रफेज भी बोलते हैं, ये हमको मेनली मिलता कहाँ से है? पल्सेस से, फ्रेश फ्रूट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेश फ्रूट, नो आई एम नॉट सेइंग अबाउट फ्रूट्स, है ना, वी आर सेइंग अबाउट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सब्जियाँ फ्रूट्स, वी शुड टेक इट, बहुत अच्छी अमाउंट में हमको वेजिटेबल्स सब्जियाँ खानी है और फ्रूट्स लेने हैं, रिमेंबर दिस पॉइंट। ठीक है, और दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। आई ऑलरेडी सेड टू यू दैट रफेज और dietary fibers they do not provide a nutrients to our body, but this is very essential component for our food and add to its bulk. This help our body get rid of undigested food. Undigested food से हमको छुटकारा दिलाने के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर अनडाइजेस्टेड फूड आप चाहते हैं कि बॉडी से बाहर निकल जाएं तो आपको डाइटरी फाइबर्स या वाटर लेना पड़ेगा। और हम लोग पानी पीते रहते हैं, ठीक है, और आप लोगों को आपके पेरेंट्स भी बताते रहते होंगे कि वाटर हमको कितना किस अमाउंट में पीना चाहिए। और मेनली मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जैसे अगर हम कोई भी फ्रूट्स लेते हैं ना, अगर आप फ्रूट्स खाते हो या मान लो टोमेटो खाते हो, आप टोमेटो को कभी काटना हल्का सा, है ना, उससे पानी निकलना शुरू हो जाता है। यानी हमारे फ्रूट्स में वैसे भी काफ़ी अमाउंट में पानी हमको मिल जाता है। अगर आप रोटी खाते हैं तो जब आपकी रोटी बनाई जाती है तो 100% वहाँ पे वाटर यूज होता है ना, वाटर यूज। तो वाटर हम खाने के साथ वाटर भी उसमें मिक्स रहता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वाटर होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो एब्जॉर्ब हो पाएगा फूड का। तो लेकिन हम ऊपर से जैसे टी पी लेते हैं और सिंपल वाटर पी लेते हैं, ठीक है। सो दिस वाटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को आपने समझना है, ओके। नाउ इन दिस पॉइंट ही इज़ डिस्कसिंग अबाउट बैलेंस डाइट। ये हम नेक्स्ट में बात कर लेंगे, इसको अच्छे से पढ़ लेना।